नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, कल भी हम लोगों ने ये शो किया था और बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। आज फिर सूचना हमें जो मिल रही है वो झारखंड से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और इसे मैं समझता हूं कि शेयर करना बहुत जरूरी है। और झारखंड के जो निवेशक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बहुत जबरदस्त, ऐसा लगता है कि उन्होंने आ, कफन बांध लिया है एक प्रकार से, कि नहीं, हमें तो अपना पैसा लेना ही लेना है किसी भी सूरत में और हम अपने पैसे को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जो जिद है उनकी, वो लगता है कि रंग भी ला रही है। लेकिन क्या इस जिद से अ, कंपनी का नुकसान होने वाला है? क्या कंपनी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ रहा है? क्या सहारा इस मामले में कोई विचार कर रही है कि ये ये रास्ता हम कब तक अख्तियार करते रहेंगे कि हमारे खिलाफ एफआईआर हों, मुकदमे हों और फिर उस मुकदमे के बाद हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हमारे जो ऑफिसर हैं, वो जेल जाएं? ये कब तक चलता रहेगा? ये सारी बातें मेरे ख्याल से कंपनी को समझनी पड़ेगी। लेकिन अ, मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये ज्वाइन करें, झारखंड के जो अ, प्रवीण हैं, अगर वो आज शो में हैं, तो वो भी ज्वाइन करें। और मैं नागिन जी से भी बात करना चाहूँगा कि ये जो इतने बड़ी तादाद में जो मुकदमों की झड़ी लगी है, जो ई-स्कूट का क्या मामला है? ई-स्कूट को लेकर के कहा जा रहा है कि 400 या 500 करोड़ के गबन की बात हो रही है। अब इसका फॉल आउट क्या-क्या हो सकता है? आरएम या जो ज़ोनल मैनेजर हैं, क्या वो फरार हो रहे हैं? ये भी जानकारी मिली है कि जैसे ही ये मुकदमों की झड़ी लगी है, जो भी स्थानीय जो बड़े अधिकारी हैं, वो शहर छोड़ कर के फरार हो गए हैं। अब इसकी कितनी सच्चाई है? इस ये कितना सच है? ये भी देखना पड़ेगा। और मुकदमा का जो आधार है, वो आधार क्या है? आधार में क्या ये बताया जा रहा है कि सहारा गलत तरीके से पैसा ले रही है? तो ऐसा तो है नहीं। सहारा तो कानूनी तरीके से पैसा ले रही है। लेकिन उसको कोरबोरेट फिर कैसे करेंगे कि सहारा गलत तरीके से निवेशकों से पैसा आज भी ले रही है, अभी भी ले रही है? एक तो जो जानकारी है कि सहारा जिनका अकाउंट पहले से चला आ रहा है, उस अकाउंट पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो अकाउंट कैरी कर रहा है। उसमें जो मंथली या डेली जो उनको पैसे देने थे, वो पैसे आज भी उनको देने पड़ रहे हैं। तो एक तो ये है और उसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये काम सहारा नहीं कर सकती है, जो सहारा कर रही है। अभी जो मुकदमे हुए हैं, वो किस-किस चीज़ को लेकर के हुए हैं, झारखंड के साथी अगर जॉइन करेंगे, तो वो हमें बताएँगे। कल कल जब कन्हैया साह से ये पूछा गया कि 14,000 करोड़ रुपए का जो अ, सीन था, जिसमें कन्हैया ने कहा कि 14,000 करोड़ रुपए मटेरियलाइज़ नहीं किया। मटेरियलाइज़ का क्या तात्पर्य था? नागिन जी बार-बार ये कह रहे थे कि 14,000 करोड़ रुपए के बारे में स्वयं सहारा श्री ने ये बात कही थी। लेकिन कन्हैया ने कल कहा और बाकी लोग भी कह रहे थे कि वो जो डील थी, वो कुछ टुकड़े जो थे एम्बी वैली के, उस एम्बी वैली के साथ किसी डेवलपर की, जो फॉरेन डेवलपर थे, उनकी कोई डील हुई थी और उसके बदले में वो पैसे आ रहे थे। अब वो जॉइंट वेंचर था या वो कुछ इलाका एम्बी वैली का खरीदना चाहते थे, ये बात थी। लेकिन अभी जो कोर्ट में सहारा ने पेश किया है वारसोवा के डेवलपमेंट का मामला, वो वो कहाँ तक सही है? क्योंकि उसके भी लिए वर्सोवा के जमीन के डेवलपमेंट के लिए भी जो जेबी की बात है, उस पर भी कोर्ट ने कहा है कि आप ये सेबी तहकीकात करके बताएगी कि आप जो जेबी कर रहे हैं, वो सही में जेबी कर भी रहे हैं, तो तभी बात पता चलेगी। ये कहानी जो आप कह रहे हैं, वो कहानी सही है, ये साबित करने का काम सेबी का है और सेबी हमें जो रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर हम मानेंगे। फिलहाल तो अभी आपको 1,000 करोड़ रुपया 15 दिन के अंदर जमा करना है। अब उसकी भी
हमको लगता है कि वो भी 15 दिन खत्म होने ही वाला होगा। 15 दिन के अंदर में 1,000 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, शायद संभवतः 17 तारीख तक शायद जमा करना है। तो अगर 15 दिन के अंदर में 1,000 करोड़ रुपए वो जमा नहीं कर पाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार मिलेगी। और ये जो सत्यापित करने की बात हुई है कि वर्सोवा की जमीन पर जो जेबी हो रहा है, जॉइंट वेंचर हो रहा है, जो ओबराय रियल्टर की बात हो रही है, तो ओबराय रियल्टर के जो आधार हैं जेबी के जॉइंट वेंचर के, वो क्या है, इसकी तहकीकात भी सेबी ही करेगी। और एक मामला और है कि अगर कोर्ट को बताया सहारा ने कि अगले 14 वर्षों तक बारसोबा के जो जमीन का डेवलपमेंट हो रहा है, अगले 14 वर्षों तक सहारा को 21,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। ये जो 21,000 करोड़ की आमदनी है, ये सिर्फ एक लैंड से हो रही है, बारसोबा के लैंड से। साथ ही साथ कपिल सिब्बल साहब ने यह भी कहा कि मिलॉर्ड, सिर्फ हमने आपको वारसोवा के रिपोर्ट्स दिए हैं, हमारे पास तो और भी जो जमीनें हैं वो डेवलपमेंट के प्रपोजल्स आ रहे हैं। कोर्ट ने हालांकि इस बात पर बहुत बहुत तवज्जो नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि हम आपकी इस बात को उस तरह से कबूल नहीं करेंगे, आप जो कुछ भी कह रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है उसकी तहकीकात करेगी और वही सत्य क्या है यही बताएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि कल कन्हैया शाह ने कहा परिस्थिति को समझिए। तो सहारा की कौन सी परिस्थिति समझी जाए? सहारा के सारे निवेशक बार बार आकर के यही कह रहे हैं कि हम आपकी सारी परिस्थिति समझने के लिए तैयार हैं। आपका क्या ऑफर है? आप क्या कह रहे हैं? आप जो भी कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप टाइम बाई कर रहे हैं। और सहारा श्री के मृत्यु के बाद आप लोगों ने एक प्रकार से ऐसा लगता है कि मन बना लिया है कि हमें पैसे देने ही नहीं है, और उसके सबूत मिल रहे हैं। जिस बात को लेकर के आप निवेशकों के बीच में कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बात कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप जाके कहते हैं कि सेबी के पास जो मेरा पैसा है वो पैसा हमें दे दीजिए, वो हमसे गलत तरीके से उगाही कर लिया है सेबी ने, क्योंकि हमने तो लोगों का पैसा पहले ही दे दिया था, हमसे जबरदस्ती 25,000 करोड़ रुपए जो है सो वापस ले लिया है, वो 25,000 करोड़ रुपए हमें वापस दीजिए तो हम लोगों का पैसा लौटा देंगे। और कोर्ट में ये भी उस वक्त खबर चली कि एक एफिडेविट लिया जा रहा है सभी निवेशकों से कि हमने जो इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया पैसा, वो अपनी मर्जी से किया, मुझे किसी ने दबाव नहीं दिया। जबकि ये बात एसएफआईओ की जांच में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच में स्पष्ट हो चुका है कि सहारा के उच्च पदस्थ लोगों ने दबाव बनाया कि जितने पैसे हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, और वो रियल स्टेट से क्यूसॉप में कन्वर्ट हो गया, जिसको कि सहारा आज तक अदालत में कह रही है कि हमने कोई कन्वर्जन नहीं किया, हमने लोगों का पैसा दे दिया। जो पैसा देने की बात है वो असल में कन्वर्जन है, मनी की पैसे की कन्वर्जन है, जिसको कि ये बता दिया गया कि हमने निवेशक को दिया, निवेशक ने अपने मन से वो पैसा फिर एक दूसरे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, एक दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये बात सहारा कोर्ट को कह रही है, लेकिन सहारा की बातों पर कोर्ट का यकीन नहीं है। यही बात सहारा सेबी को कह रही थी। सेबी ने इस मामले को कहा कि नहीं, हम आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे। सेबी की तरफ से एक महत्वपूर्ण गलती हुई है, और वो गलती है कि सेबी ने ये कुप्रचारित किया कि सहारा के पास जितने पैसे हैं ये सभी पैसे ब्लैक मनी हैं। जिस मामले में सहारा पहले से कहती रही है कि हमारे पास ब्लैक मनी कुछ भी नहीं है, जो भी है अकाउंट फॉर है, वो निवेशकों का पैसा है, और वो पैसा अब साबित हो रहा है। लेकिन जो निवेशक कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं उनके पैसे को रियल एस्टेट में, और फिर रियल एस्टेट के पैसे को आपने क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पैसे बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही पैसे हैं,
लेकिन रियल एस्टेट में 10%, 15%, 20% हो सकता है कि अलग से रियल एस्टेट के लिए आए हो। क्यू शॉप में भी अलग से कुछ पैसे आए हों, लेकिन वो पैसे उलटफेर होते एक इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में चलता चला गया। सेबी को ये तहकीकात करनी चाहिए कन्वर्जन की, और अगर सेबी पहले तहकीकात कर ली होती कन्वर्जन की, तो शायद सेबी ये बात नहीं कहती कि सहारा के निवेशक फर्जी हैं और ये सारा ब्लैक मनी है। इसलिए ये बिल्कुल माना जाए कि सेबी के तरफ से भी भूल हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। अब सेबी के पास जो अभी ज्वाइंट वेंचर को टेस्टिफाई करने के लिए दिया गया है, तो क्या सेबी उसको टेस्टिफाई करके अदालत को कहेगी कि हाँ, इनका जेबी जो है वो सही चल रहा है, या उसमें भी कोई लूप होल्स निकाल देगी? और अगर सेबी उसमें कोई लूप होल्स निकालती है, तो सहारा के लिए बेहद परेशानी का सबब खड़ा हो जाएगा। अगर सेबी अपनी पड़ताल में ये फाइंडिंग देती है कि साहब ये कोई जेबी ओबी नहीं हो रहा है, ये सब कहानी बनाया जा रहा है, और उनके कागजात से ही ये स्पष्ट है कि इनका ज्वाइंट वेंचर नहीं होने वाला है, ये आपका टाइम बाई कर रहा है, और बदले में 1000 2000 करोड़ रुपए दे करके ये सारे 8000 करोड़ रुपए जो देने हैं, उसके लिए टाइम बाई कर रहा है। जब 9 महीना गुजर जाएगा, तब फिर आपके सामने फिर हाथ जोड़ करके आएगा और कहेगा मिलॉर्ड हमें फांसी पर लटका दीजिए। तो वैसी ही परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश कर रहा। अगर ऐसी फाइंडिंग दे दिया सेबी ने, तो फिर सहारा के लिए बहुत